पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौच में विधायक नैनपाल रावत के छोटे भाई दिलीपपाल रावत जी पहुंचे, जहां पर गांव वासियों ने उनका फूल माला डाल करके स्वागत किया और लगातार गांव वासियों ने उनका फूल माला डाल करके मान सम्मान किया। वहीं पर विधायक नैनपाल रावत जी के भाई दिलीपपाल रावत ने हेमचंद सैनी, जो कि सरोज सैनी के पति हैं, उनका फूल माला डाल करके स्वागत किया। स्वागत सम्मान समारोह में भगवत दयाल, लाला पहलवान, वीरपाल, राजू गर्ग, त्रिलोक पंडित जी, पंडित बाबूलाल चौहान, पप्पू यादव, यश मोहन सैनी, ललित मोहन सैनी, प्रदीप सैनी, भागीरथ, राज सैनी, वेद यादव, नेपाल, सोहन जोशी, भीम सैनी, रघुवीर गर्ग, महेश सैनी, मुल्ला बाबा, वेद प्रकाश पंडित जी, शिवचरण जयसिंह, चेतराम सैनी आदि मौजूद रहे और विधायक नैनपाल रावत जी के भाई का पगड़ी बांध करके गांव वासियों ने चेतराम सैनी जी, राजू सैनी जी, किशन चौहान जी, सरोज सैनी जी, बंटी जी, मनीता व लक्ष्मी आदि लोग मौजूद रहे और दिलीपपाल रावत का पगड़ी बांध करके स्वागत किया। वहीं ग्रामवासियों ने सरोज सैनी को लोई उड़ा करके इस कार्य की बधाई देते हुए धन्यवाद किया। वहीं दिलीपपाल रावत जी के साथ ब्लॉक के चेयरमैन चंद्रपाल जी का लोई उड़ा करके ग्रामवासियों ने स्वागत किया और लगातार देखा जा रहा है कि विधायक नैनपाल रावत पृथला विधानसभा के अंदर हरी झंडी लगा रहे हैं विकास कार्य में, जो कि कदीमी कच्चे रास्ते थे उनका लगातार वो उद्घाटन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पृथला विधानसभा में जो विधायक नैनपाल रावत जी हैं, उनके द्वारा तमाम कार्य आज उद्घाटन उनके भाई बेटे के द्वारा किए गए हैं। लगातार पृथला विधानसभा में वो नारियल फोड़ करके विकास कार्य का उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार लोगों उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिलीपपाल रावत नारियल फोड़ फतेहपुर बिल्लौच में कदीमी कच्चे रास्ते का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं सरोज सैनी भी नारियल फोड़ करके सड़क का उद्घाटन कर रही हैं। और आइए करते हैं विधायक नैनपाल रावत जी के भाई दिलीपपाल रावत जी से बात और बताते हैं कि कितने की लागत से ये रोड बनकर के तैयार हुआ है और क्या क्या सुविधा इस रोड से लोगों को मिलने वाली हैं। विधायक साहब, आज पहुंचे हैं आप गांव फतेहपुर बिल्लौच में, कितने की लागत से जो रास्ता बन रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो खेत खलियान के द्वारा इस रास्ते को बनाया जा रहा है? ये 14,38,000 की लागत से ये खेत खलियान वाला रास्ता बनाया जा रहा है। ये अमर सिंह सैनी वाला रास्ता है, तो ये विधायक जी की कृपा है और उनको रेजुलेशन पास करवा के इसको किया, तो ये 14,38,000 की लागत से बना है। और कितने रास्ते और हैं, क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाली है? रास्ते आज करीबन मेरे हिसाब से कोई 30-35 रास्ते हैं, जो कि बड़े भैया भी, यशपाल भैया भी और बेटा भी हमारा भतीजा जो विक्रांति, वो भी उद्घाटन कर रहा है और मेरी भी जिम्मेदारी लगाई और है। तो विधायक जी फिलहाल चंडीगढ़ है, तो 30-35 ऐसे रास्ते हैं जो खेत खलियान वाले जो जल्दी कंप्लीट। कहीं ना कहीं आज पृथला विधानसभा के वासियों को एक इंतजार है, कहीं ना कहीं विधायक नैनपाल रावत जो है कैबिनेट में मंत्री बनकर के आए। वो तो बस्ती खड़ी है और कि पृथला विधानसभा का परिवार है हमारा, उनका आशीर्वाद है। जैसा इनका आशीर्वाद हम पे है, ऐसे ही बरकरार बना रहेगा, ऊपर वाली कृपा रहेगी। सरपंच साहब, आज गांव में उद्घाटन हुआ है और तमाम विधायक भी बन करके जा चुके हैं जिन पर ये रास्ते नहीं बने। आज विधायक नैनपाल रावत जी ने इस जो रास्ते का उद्घाटन कराने के लिए भाई को भेजा हुआ है, क्या? देखो, विधायक जो नैनपाल रावत जी हैं, पहले 2 साल जो कोरोना में जो खराब हो गए थे, उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत की बात लगा लो। नहीं तो विधायक जी जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो हर आदमी को बाय नेम जानते भी हैं और वो काम करने वाले आदमी हैं धरातल पर, और वो बहुत काम कर रहे हैं। जितनी अपनी तादाद से, अपनी कोशिश से हर वो काम कर रहे हैं। अब ये जो रास्ता है 3 कदम का रास्ता है। हमारे जो सैनी साहब और हमारे इसमें महाराज है जो बाबा जी समाज से बहुत लोगों का रास्ता है, खेत के राव साहब है हमारे। तो ये रास्ता जो 14,37,000 रुपये की लागत से बन रहा है और ये रास्ता किसानों को काफ़ी फायदा होगा। अभी और बहुत सारे रास्ते हमारे गांव में 2-2 क्रम के हैं, उन्हें भी हमने कुछ एस्टीमेट उनके भेज रखे हैं कुछ। और मैं सभी किसानों से मैं कह रहा हूँ भाई, जो जो आपके 2-2 क्रम के रास्ते हैं, हमको उनका एक्सपर्ट ला के दे दो। और विधायक जी हमारे काम करवाने में बड़े ही साहसी और
ईमानदार आदमी है काम करने में। कितना लाभ इस रोड से मिलेगा और दूसरा कि कितने जमीनों के रेट इस रास्ते से बढ़ने वाले हैं? ये इस रास्ते बढ़ने से कम इस जमीन के रास्ते ट्रिपल रेट्स बढ़ जाएंगे। जो किला आज यहाँ 3 करोड़ का है और रोड निकलने से ये जमीन 5-6 करोड़ की हो जाएंगी और किसानों को अपनी फसल लाने ले जाने के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। सरपंच साहब लगातार नारियल फोड़ रहे हैं, कल भी नारियल फोड़ा, जो रोडवेज बस का आपने यहाँ से चलवाने का काम किया, जो स्कूल और कॉलेजों के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दुविधा होती है। हाँ, आए दिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे गांव के 8-10 लोग एक्सीडेंटों में हमारे लोग जो है चले गए हैं। बहुत युवा युवा लड़के चले गए हैं। हमारे जो अभी रघुवीर यादव जी हैं, ये रघुवीर जो गर्ग साहब हैं, इनके पोते थे गर्ग साहब। अभी वो 20-22 साल का लड़का था और कई यंग एज में कई हमारे लड़के चले गए। तो हमने इस बात के लिए मुख्यमंत्री से मांग स्पेशल रखी कि हमारे गांव के लिए पहले 30 साल पहले की भांति आज भी हर घंटे बस चलाई जाए, जिसमें हमारे स्कूल की लड़कियां, युवा बच्चे, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जो बस में सेफ होते हैं तो सुरक्षित रहे। तो हमने इसलिए बस की इस बात को प्रायोरिटी पे लिया और सीएम साहब ने जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा थी उसमें हमने इस मांग को लिखा था और मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग और मूलचंद शर्मा जी ने, कृष्णपाल जी ने, विधायक हमारे नैनपाल रावत जी ने, दिगपाल जी ने हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और हमारी बातों पे गौर देते हैं। और गांव के बहुत सारे रास्ते जो फिरनियों का काम चल रहा है, मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। आज 4.5 साल का इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और आज लास्ट जो शपथ ग्रहण है, कहीं ना कहीं क्या देखते हैं पृथला विधानसभा वासी कि विधायक नैनपाल रावत को कोई मंत्री पद मिले? हम चाहते हैं कि युवा है वो कैबिनेट मंत्री का पद पृथलावासी देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के लोग के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्रालय और हमारे युवा जो नैनपाल जी हैं वो मंत्री बने। लोग ऐसी इच्छाएं लगाए बैठे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में 6 विधानसभाएं पड़ती हैं, 5 विधानसभा से मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पृथला विधानसभा से अभी तक कोई मंत्री नहीं बन पाया। हाँ, क्या लगता है कि अब नायब सैनी जी भी मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, क्या लगता है कि पृथला विधानसभा को मंत्री मिलेगा? हाँ, देखो उम्मीद तो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारे पृथला विधानसभा को एक मंत्री मिले या कैबिनेट मिले। कैबिनेट की ज़्यादा इच्छाएं लगाए बैठे हैं, कुछ ना कुछ खाली नहीं आएंगे। मेरे को ऐसी भगवान से मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि उन्हें कुछ जरूर मिलेगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो नीचे से जुड़े हुए जमीन के नेता हैं और आज ऊपर तक आए हैं, अपनी निष्ठा और मेहनत के कारण आए हैं। और उन पे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत आशीर्वाद है। और वो सबको 36 बिरादरियों को लेकर के सबको सामान लेकर के हरियाणा में काम करेंगे। और हमें भी इच्छा है, अगर हमें समय मिला और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना तो मैं जरूर पृथला विधानसभा में के गांव बड़े कस्बे फतेहपुर बलोच में मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ एक बार लाऊंगा जरूर। और जो हमारा जो गांव में यहाँ पे उप तहसील विधानसभा फतेहपुर बलोच बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। 2026 में परिसीमन होगा, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि फतेहपुर बिल्लो जो है विधानसभा के रूप में जी, ये बात तो मैं जरूर रखूंगा कि पृथला हमारा जो फतेहपुर जो गांव है बहुत बड़ा कस्बा है। इसकी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, पता ना मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई कि पृथला को विधानसभा बना दिया गया। उससे बड़ा गांव फतेहपुर बलोच है और शहर भी है। यहाँ 50 गाँव का बाजार यहाँ लगता है। पता ना मेरी समझ में नहीं आता यहाँ के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया। ये बात मैं बड़े ही जोरदार पने से उठाता हूँ कि ये हमारा गांव फतेहपुर बलोच यहाँ एक विधानसभा बने और ये तहसील बने। और यहाँ पे लोग इस बात के लिए बड़े आतुर हैं कि यहाँ पे फतेहपुर बलोच पृथला विधानसभा बने और यहाँ पे तहसील बने और यहाँ एक शहर का रूप ले फतेहपुर बलोच। क्या कहेंगे बाबा, आज फतेहपुर बिल्लोच में नारियल पर नारियल लगातार फोड़े जा रहे हैं, विकास कार्य विधायक नैनपाल रावत जी के द्वारा करा जा रहा है? ऐसा आज विकास कार्य है, काफी हो रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। अब हमारी तो भगवान से प्रार्थना है कि वो कैबिनेट मंत्री का कृषि मंत्रालय मिल गया उन्हें। मैं आपको आप घोषणा कर रहा हूँ, कृषि मंत्रालय नैनपाल रावत को मिल रहा है। ये है और बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, वे अपने काम में जुड़ रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे ही जुड़ते रहें ताकि उनका आगे भविष्य जो है बनता रहे। चेयरमैन साहब, आप भी मौजूद हैं और आप भी लगातार कल डी गांव में भी नारियल फोड़े हैं और फतेहपुर बिल्लोच में भी नारियल फूटे हैं, तो क्या कहोगे लगातार विकास कार्य में पृथला विधानसभा में लगे? ये जो विकास कार्य पृथला विधानसभा में जो हो रहे हैं, ये सब विधायक जी की मेहरबानी है। जो दिन प्रतिदिन रोज 10-20 जगह नारियल जो फूट रहे हैं, उनकी लगन, उनकी मेहनत है। जो अपने क्षेत्र के लिए जो इतना पैसा विकास के लिए ला रहे हैं, जो हमारे भाई किसान जो इतने परेशान रहते थे
अपना काम करने के लिए जाते थे, रास्तों में इतने गर्म जाते थे। आज वो रोड पक्के हो रहे, कभी भी किसी विधायक ने नहीं बनाया। लोगों का कहना है कि किसी भी विधायक ने आज तक वो रास्ते नहीं बनाए जिनके लिए कहते थे कि इनकी तो फिजिबिलिटी मिल नहीं पाएगी। विधायक नैनपाल रावत ने जनौली से अलावलपुर के लिए, बीजोपुर से जक्खूपुर के लिए, आज फतेहपुर बिल्लोच में भी उस रास्ते का निर्माण कार्य जो उद्घाटन करा रहे हैं, जो कभी सपनों में भी किसानों ने नहीं सोचा था कि ये पक्के होंगे। ये जो मेहनत है, विधायक जी ने दिन प्रतिदिन रात दिन मेहनत करके इस मांग को रखा और मुख्यमंत्री जी से ये रास्तों का जो प्रस्ताव है पास करवा करके लाई। ये सारा श्रेय विधायक नैनपाल रावत जी को जाता है। मेरी दिली इच्छा यही है पृथला विधानसभा की जनता से कि जैसा लाड प्यार पहले विधायक जी को दिया है वैसे ही दे। अभी तो हमारे इतने काम किए हैं, उससे ज्यादा भी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैं बारंबार पृथला विधानसभा का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने ऐसा नेता चुना। दोबारा भी आशा करता हूँ दोबारा भी उन्हीं को चुना जाए। सरपंच साहब, आज लगातार फतेहपुर बिल्लोच में जो है उद्घाटन हो रहे हैं और आचार संहिता भी लगने वाली है, और आज कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि विधायक नैनपाल रावत जी मंत्री के रूप में यहाँ पृथला विधानसभा में मुख्यमंत्री उनको मंत्री पद देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें कोई ना कोई मंत्री पद जरूर देंगे सीएम साहब, और हम नैनपाल जी का बहुत बहुत मन से दुआ मांगते हैं कि इन्हें मंत्री पद मिले, क्योंकि ये जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं पूरी लगन से। 2 साल तो इनके कोरोना की वजह से वो हो गए, लेकिन अब जिस दिन से ये उसमें लगे हैं पूरी लगन से काम कर रहे हैं और हर जगह काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर रहे हैं। और खेत खलिहानों के जो ये रास्ते बनवा रहे हैं, इनसे किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि किसानों को अपने अनाज भूस ले जाने करने में बहुत दिक्कत होती थी कच्चे रास्तों में, बारिश में, हर मौसम में। अब ये पक्के बन जाएंगे तो उनकी सबसे ज़्यादा सहूलियत किसानों को होगी। सरपंच का हक होता है विधायक से मांग अपनी मंगवाना। कहीं ना कहीं लग रहा है सरोज सनी ने जो बड़ी मांग गांव फतेहपुर बिल्लोच के लिए मंगवाई है, और क्या डिमांड है आपकी विधायक जी? डिमांड तो अब जब यहाँ मंत्री बन के आ जाएंगे जब रखेंगे, लेकिन जो अभी तक हमने मांगे रखी उन्होंने पूरी कोशिश करी है उनको पूरा करने की। क्या क्या मांगे जो है आपकी पूरी हो पाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी यहाँ से विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा का आगाज किया? मांगे तो सीएम साहब ने जो दी थी, हमारे स्कूल की मंजूर हो गई है, और फिरनियों को जो भी कच्ची थी उनको पक्के करने की मंजूर हो गई, खेत खलिहानों के रास्ते मंजूर हो गए हैं, और हमारा एम्स का हॉस्पिटल मंजूर हो चुका है, टेंडर लग चुका है उसका, कभी भी ओपन हो सकता है। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो चारों तरफ गांव के नाले भी जो पानी निकासी के लिए बनवाए जा रहे हैं, तो ये सब विकास कार्य को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है ये। अगर ये नाले चारों तरफ, पहले सड़क के दोनों तरफ नाले नहीं होते थे, जिसकी वजह से पानी भरने से सड़कें टूट जाती थी। अब दोनों तरफ नाले बनने का ये फायदा कि सड़कों पे पानी जमा नहीं होगा, वो नालों में जाएगा, सड़कों की लाइफ ज़्यादा होगी और गाँवों की गंदगी खत्म होगी।